Hi, this is Arslan Khan. Hi, this is Muhammad Ahmed. And you're watching Film Gallery. कैसे हैं आप अहमद? अल्लाह का शुक्र ठीक हूँ। आज आपको थोड़ी मेरी वाली एनर्जी एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। ठीक है, इधर से आपको एनर्जीज नेगेटिव एनर्जीज आएंगी, ठीक हो गया। जो आपकी गुड एनर्जीज को चूस लेंगी। डोंट वरी। वैसे ही आज हमारी जो है ना कोई इतनी अच्छी कॉन्वर्सेशन नहीं होने जा रही। हम बड़े तपे हुए हैं। बहुत तपा हूँ मैं खुद भी पिछले कुछ अरसे से। ऑलरेडी मैं एक दो पहले भी तप चुका हूँ जब ये शो चला था, जब रिकॉर्डिंग चली थी। वो हम बताएंगे ऑडियंस को अब बात क्या है, लेकिन आप बताएं हाउ वाज योर वीक? अच्छा, हाँ क्या गेटिंग बैक टू वर्किंग रूटीन। हाँ तो लेकिन ये मैनेज हो रहा है अब थोड़ा फिल्म गैलरी एंड अभी तक तो हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और आपके ऊपर 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं बहुत बड़ी, जो आपकी अम्मा आपसे एक्सपेक्ट कर रही है। तीन से क्या याद आएगा आपको? आपके 3 एपिसोड्स रह गए हैं तो मेरे 3 एपिसोड्स रह गए हैं। जी बिल्कुल। उस पे भी आप आजकल काम कर रहे हैं? काम कर रहा हूँ। हाँ जी बस वो भी अनकरीब है ना, हम शूट कर लेंगे इंशाल्लाह। क्या ख्याल है? इंशाल्लाह। चले। और आज हम फिल्म गैलरी में क्या करेंगे? मतलब हमने क्या क्या किया है अभी ऑलरेडी? हमने लॉलीवुड के 2 टाइम, एक 50s, हाँ, और एक स्टार्ट एक एंड। हाँ, तो इस तरह से उनका एक टाइम मशीन को किसी और एरिया में लेके चलते हैं। जी, तो अभी उनके कहीं इन बिटवीन आ रहा है हमारा 70s एंड 80s। 70s तो उन्होंने कहा, जिसके ऊपर मुझे एतराज है। आप तो ना कहें। क्यों उन्होंने 70s कहा? वैसे मुझे तो ये भी मसला है। वैसे लैक ऑफ रिसर्च। वैसे इट्स मोर इन लाइक 80s एंड 90s एंड मिड 70s। व्हाट डू यू थिंक? वादे की जंजीर कब आई? मिड 70s नहीं, मिड 76 में उनकी पहली फिल्म आई थी जी, खौफनाक। उसमें वो एक्स्ट्रा के तौर पर थी। ओके, ठीक है। ओके। और जो पहली फिल्म उनकी वादे की जंजीर थी वो 79 में आई थी। 79। बहुत बड़े डायरेक्टर शबाब किरानवी, लेकिन फिल्म फ्लॉप थी जी। फिर और फिल्में आई, वो भी इसी तरह से। लेकिन 81 से हम कहते हैं कि स्टार्ट हुआ। हाँ। और अगर थोड़ा सा मैं बात करूं अंजुमन के बारे में। हाँ, अम्मा में उनको पता ही नहीं, हमने अभी तक अंजुमन का नाम भी नहीं थी लिया। उनको गेस करना चाहिए ना कि आज क्या हम लेके आए। थंबनेल तो देख ही लिया होगा। थंबनेल ले लिया होगा, देख लिया होगा। यस। सो आज हम बात करने वाले हैं अंजुमन की। जिनको रिसेंटली एक अवार्ड शो में पता नहीं क्या था, अवार्ड शो था या कोई रिहर्सल थी, किसी रिहर्सल में उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया गया। हाँ, जो कि असल में मेरा ख्याल किसी और को देना होगा बाद में। हाँ, उन्होंने वहीं बैठे बैठे डिसाइड किया कि नहीं अब हम अंजुमन को देंगे, क्योंकि वो पाकिस्तान आई हुई है। तो जी अब अंजुमन को दिया गया ट्रिब्यूट। और हम हैं लॉलीवुड फैंस, और हम ऐसे बड़े फैंस हैं कि लाइक हम हर एरा की हर एक चीज़ को कुछ ज़्यादा ही सेलिब्रेट करने बैठ जाते हैं। सो आई फील लाइक कि जो अंजुमन को ट्रिब्यूट दिया गया वो मजाक था। ऐसा ही है, मजाक, लैक ऑफ प्रिपरेशन, लैक ऑफ रिसर्च, लैक ऑफ कमिटमेंट। बिल्कुल ऐसा ही, डिटर्मिनेशन, हर तरह की शान जो है डालें। बिल्कुल। कोई मतलब आइडिया किस तरह से उन्होंने परसीव किया, क्या था, क्या उसकी वर्किंग क्या थी। जी। सो हम ये चाहते हैं कि जो अगर तो आजकल जैसे बहुत वायरल भी हुआ है, लोग देख रहे हैं। सो ट्रिब्यूट अगर देना ही था तो फिर आज हम आपको करके दिखाते हैं कि अगर हम ट्रिब्यूट देते हैं अंजुमन को, सो हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस थी या हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स नजर आई, तो हम वो एक थोड़ी थोड़ी डिस्कस करते हैं। क्या ख्याल है? बिल्कुल शुरू करें। हाँ, तो आप वादे की जंजीर से ही शुरू करें। आप कह रहे थे कि उनकी पहली फिल्म थी वादे की जंजीर, जो कि कामयाब नहीं हो सकी। और उस वक्त के एक मायानाज एक्टर के साथ, हाँ, वहीद मुराद, मोहम्मद अली और वहीद मुराद के साथ थी जी। और वो बेहद खूबसूरत आई। खूबसूरत तो वो अब भी हैं। भाई मेरे पास उसका आपको पता है बुकलेट भी है जी। मैं अभी दिखा नहीं पाया क्योंकि मुझे वो कभी हम वादे की जंजीर करेंगे या कभी होगा तो फिर हम जरूर दिखाएंगे। हाँ जी, कभी होगा तो जरूर दिखाएंगे। सो वो आई। तो फिर उसके बाद 81 में ऐसा क्या हुआ जो आज तक किसी हीरोइन के साथ नहीं हुआ? 81 में ऐसा हुआ कि हमारे यहाँ, इवन इंडिया में भी ऐसा होता है कि कोई किसी आर्टिस्ट की एक फिल्म चल जाए तो उसको स्टार का दर्जा तब मिलता है कि जब वो 3 ऊपर नीचे कंसेक्यूटिव हिट्स दे जी। ठीक है, तो तब जाके वो स्टार बनता है। जिस तरह शाहरुख के केस में आपको क्लियरली नजर आती हैं जी। दीपिका इज द बिगेस्ट एग्जांपल। हाँ, वो कॉकटेल से पहले बिल्कुल वो खत्म होने वाली थी, फिर कॉकटेल आई, वो हिट होगी और उसके आगे सामने 3-4 बैक टू बैक
हिट फिल्में दी, जो कमर्शियली क्रिटिकली हिट थी, चेन्नई एक्सप्रेस, मतलब अब मैं वैसे नाम नहीं ले रहा, हाँ। ये 4 फिल्में ये थी। इसलिए हम बोल रहे हैं कि आपको बात आप कनेक्ट समझ- कर पाए, connect कर पाएं, क्योंकि yes. शायद लॉलीवुड हिस्ट्री का आपको इतना पता ना हो, Exactly, इतना स्टार्स का ना exactly, पता हो, exactly. क्योंकि ऐसा ये था तो ये रिजल्ट सामने आया एग्जैक्टली। ये तो साफ नजर हम आता है। इस तरह से कनेक्ट करेंगे तो शायद लोगों को जल्दी कनेक्ट हो जाएगा। मैं सिर्फ बॉलीवुड रेफरेंसेस इसलिए यूज करता हूँ। 81 में मैं बता रहा था कि अंजुमन की ईद उल फित्र पे अगस्त में आई उस वक्त ईद उल फित्र, और 5 फिल्में रिलीज हुई, जिनमें 2 में वो सेकंड लीड थी, 3 में वो लीड हीरोइन थी, जी। जिनमें चनवरयाम, जी, साला साहब, शेर खान। और अब इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ कि आपके जहन में अगर आपने इन फिल्मों के नाम सुने हैं तो इसके गाने, इसमें अंजुमन की लुक और इसमें अंजुमन की जो एक ओवरऑल प्रेजेंटेशन थी, एक कह लें कि एक आर्टिस्ट लॉन्च हुई इन फिल्मों में। हम पहले वाली भूल जाते हैं कि एक ही दिन में उसने वो हीरोज की सफ में आकर खड़ी हो गई कि अब उसके नाम पे फिल्में चल रही हैं। जी जी। और इसके अलावा उन 5 फिल्मों की खूबी मुझे जो मुझे ऐसा फील होती है, एक सोशल रोमांटिक फिल्म है विच इज साला साहब, एक एक्शन ओरिएंटेड है, या वो जो टेम्पलेट है एक्शन फिल्मों वाला 80s में, विच इज चनवरयाम, और शेर खान भी उसी कैटेगरी में आती है। हाँ, शेर खान का टाइटल कर रहे थे इकबाल हसन, तो इसलिए सुल्तान रई उस एक कैटेगरी में नहीं थे, हाँ, जो चनवरयाम में थी। सो हर तरह का उन्होंने अपना एक साल में एक पंजाबी फिल्म का जितना भी फ्लेवर मैक्सिमम होता है वो दिया, और वो सारी की सारी हिट हो गई। और सारी की सारी हिट हो गई। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड देखें ना, कि एक ऐसी आर्टिस्ट जिसको एक्सेप्ट नहीं किया, 3 फिल्में पहली फ्लॉप, चौथी चल गई, लेकिन फिर भी प्रोड्यूसर्स ने हाथ रोक लिया कि इसको ना लें। खूबसूरत भी है, अच्छी एक्टिंग भी कर रही है, गाने भी अच्छे पिक्चराइज करा रही है, और सब तारीफें कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि उसको काम नहीं मिल रहा। उस एक्ट्रेस की उस वक्त क्या डिमोटिवेशन होगी कि उसके बावजूद उसने ऐसा काम किया कि एक दिन में ही उसने सबके मुंह बंद कर दिए। सो आज तक उसकी फिर कोई मिसाल नहीं है, कोई ऐसी हीरोइन उसके बाद नहीं आई जिसकी 5 फिल्में एक ही वीक में रिलीज हो और वो हिट हुई हो। 3 जिसमें वो लीड कर रही हैं, वो तीनों सुपर हिट हो। जी। अच्छा, एक तो ये हमने बात करनी थी जो जिस हवाले से अंजुमन थोड़ी सी मतलब लाइक फेमस है। बिल्कुल। फिर हम आ जाते हैं 80s में। जी। उर्दू फिल्में नहीं बन रही, मौला जट की बन रही हैं तो कामयाब नहीं हो रही पंजाबी के मुकाबले। उर्दू के और मौला जट 79 में आ चुकी थी जी, और उसके बाद से धड़ाधड़ वो एक मौला जट वाला जो एक जॉनरा था वो एक उसने जन्म ले लिया जी। और उसमें जो है इस तरह की एक्शन फिल्मों में फिर सुल्तान रही और मुस्तफा कुरैशी और फिर सुल्तान रही की हीरोइन अंजुमन जो है वो काफ़ी फिर हिट। बिल्कुल। सो ये हम 80s में हम बातें कर रहे हैं रिगार्डिंग अंजुमन, और अंजुमन ही एक वो वाहिद हीरोइन है पाकिस्तान की जिन्होंने सबसे ज़्यादा अपना एज हीरोइन वाला जो टेन्योर है वो इंजॉय किया है। सो ये सब के बावजूद जब हम देखते हैं कि एक हीरोइन जिसके पास इतनी यूनिक चीज़ें हैं जो आज तक किसी हीरोइन की नहीं है, काम है, इतना प्रोफाइल है कि आप दंग रह जाएं, और स्टिल आपने जो उनको प्रेजेंट किया है अपने शो के ऊपर आपने लाइक इतनी अनप्रोफेशनलिज्म का मुजाहरा किया। यही कहना बनता है। हाँ। सो हम स्टार्ट करते हैं उस जो ट्रिब्यूट है कि हमें कहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट होना शुरू होती हैं। सबसे पहले उस ट्रिब्यूट में चलता है एक अदद पैकेज। आप उस पैकेज से एग्री हैं कि नहीं? बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज हम भी डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। जी जी। तो अब हमें प्रोसेस पता है जी, पहले से पता था तो हम कर पा रहे हैं जी। तो आई एम सॉरी। सब स्टैंडर्ड मतलब लाइक अगर हम भी किसी हीरोइन के ऊपर थ्रोबैक थर्सडे बनाते हैं, हमें भी हम दो हैं सिर्फ, ठीक है, जिनमें से भी मैक्सिमम रिसर्च वाला काम अहमद करते हैं, और अगर वो एक इंसान अकेला बैठ के इतनी रिसर्च कर सकता है किसी हीरोइन के बारे में, और जहाँ इतने बजट्स इन्वॉल्व हैं, इतने क्रिएटिव लोग इन्वॉल्व हैं, इतने हायर किए गए हैं, प्रोफेशनल्स हायर किए गए हैं, उनसे एक खूबसूरत जो है एक वो वीडियो पैकेज भी नहीं बन सका। वीडियो पैकेज में मुझे सबसे बड़ा एतराज़ जो अहमद नज़र आता है, जो उसमें उन्होंने तस्वीरें अंजुमन की शो की हैं, वो स्ट्रेट अवे गूगल से उठाई हुई 5-6 तस्वीरें हैं, जो जब हम अक्सर अंजुमन से रिलेटेड कोई भी तस्वीर सर्च करते हैं तो वही 5-6 तस्वीरें हमें नज़र आती हैं। ऐसा ही है। ठीक है। सो एक तो मेरा सबसे बड़ा एतराज़ वो था। सेकंड मुझे एतराज़ वो जो आप कह रहे थे, आप बल्कि आप खुद ही बता दें ये वाला एतराज़ जो ये देखें ये वाला, हाँ, जो आपने ही मुझे कहा कि ये ऐड कर देगा, तो उसके बारे में थोड़ा आप खुल के बताएं।
अब देखें कि अंजुमन को आप प्रेजेंट कर रहे हैं वहाँ पर कि आज ये इतनी बड़ी अदाकारा को हम ट्रिब्यूट कर रहे हैं, हाँ, और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दे रहे हैं। जी, जी। ठीक है, तो उसकी अचीवमेंट्स तो बताते हैं आप कि उसने अचीव किस किस स्टेप पे क्या क्या किया। वो ये होता रहता है टेक्निकल एरर, A few moments later. तकनीकी खराबी की वजह से गायब हो गए थे। अच्छा चलें जी, हाँ बताएं अहमद। हम बात कर रहे थे अचीवमेंट्स के बारे में। हाँ, कि अगर आप एक इतनी बड़ी अदाकारा को ट्रिब्यूट दे रहे हैं, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दे रहे हैं, तो आप उसकी अचीवमेंट बताएं जी, जिनमें से एक जो आप से बेहतर और कोई ना हाँ, कर सकता। बिल्कुल, एग्जैक्टली कि वो लक्स गर्ल्स में से एक रही हैं जी, आपके। जी। बिल्कुल। और ना अच्छा ऐसा नहीं है कि जी सिर्फ प्रिंट ऐड किया हो, जैसे हाँ, पुरानी हीरोइनें होती थी, उन कुछ के प्रिंट एड्स थे और किसी के बिल्कुल। वो जो मोशन टीवी हाँ, एड्स होते TV हैं, ads थे। तो अंजुमन ने टीवी एड भी किया हुआ है लक्स का। सो शी वाज अ लक्स गर्ल। सो आपसे इतनी भी रिसर्च नहीं हुई कि बिल्कुल। जो आप लक्स गर्ल का एक आपने टाइटल लक्स ने ही क्रिएट किया हुआ है ना। हाँ। तो लक्स मतलब किसी मॉडल की या किसी एक्ट्रेस की एक अचीवमेंट में एक अचीवमेंट ये भी होती है कि वो लक्स गर्ल रही। हाँ। हमने ये बनाई हुई है, बिल्कुल 50s से बनी हुई 50s से है। बनी हर हुई बड़ी हीरोइन लक्स गर्ल रही हुई है। रही ठीक है, आप कोई भी बड़ी हीरोइन उठा के देखें, वो लक्स गर्ल रही हैं। सो आपने इस चीज को भी बयान नहीं किया कि वो लक्स गर्ल थी। बिल्कुल। और आज की अदाकाराओं को पता चलता कि वो किन के फुट स्टेप्स पे चल के आई हैं तो यहाँ तक पहुंची हैं। जी, जी। तो हमारा अरसलान, लॉलीवुड के बारे में हमारी जो है ना, हमारे कुछ प्री कंसीव्ड नोशंस हैं जी, कुछ हम अवॉइड करते हैं, कुछ हम फैशनेबली एक्सेप्ट नहीं करते चीज़ों हाँ, को, हाँ, ओन नहीं करना चाहते। हाँ। तो अंजुमन के बारे में अगर शायद ये ऐड वो कोट कर देते तो शायद वो उसका एक नया इमेज हाँ जी, सामने आ जाता उस फ्रेटर्निटी के उस अंदर। फ्रेटर्निटी के अंदर। ठीक है, Agreed, काम तो वो नहीं देखते होंगे आई एम श्योर, और काम आप दिखा सकते थे। हाँ जी, आप यहाँ पे देखिए इतनी बड़ी अदाकारा है, ठीक है, इतनी बड़ी कि मैं कहूँ कि अगर पाकिस्तानी पंजाबी सिनेमा की टॉप 10 हीरोइंस में हम गिनती करें तो वो टॉप 10 में आती हैं जी। और अगर हम शॉर्टलिस्ट करें टॉप 5 कर दें तो टॉप 5 में भी वो आती हैं। हाँ। अगर हम टॉप 3 कर दें टॉप 3 में भी वो हैं, और टॉप 3 में भी वो नंबर 1 पे हैं। नंबर 1 पे हैं। हाँ। और उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि जो एक्ट्रेसेस सब ने बड़ा अच्छा काम किया, जी, सबका बड़ा काम है। हाँ। लेकिन वो जिस टाइम पे आई वो पीछे वालों की लेगेसी को लेकर चली और कुछ नया दिया। एग्जैक्टली, यस यस। बिल्कुल। और वो स्क्रीन पर नजर आता है। जी। एक तो हो जाता आपका लक्स के एड का फ्लेवर, फिर आपने, और यही मेरा ख्याल है इनको अप्लाई करना चाहिए था सॉन्ग सिलेक्शन में भी, कि आप शॉर्टलिस्ट करते, आपको शायद पता ही नहीं था कि उन्होंने क्या काम किया। और इनफैक्ट मुझे एक छोटी सी प्रॉब्लम ये भी थी कि जिस होस्ट ने उनके लिए उस पैकेज से पहले भी कुछ 3-4 बातें बोली जी। आप लोग जानते हैं, आप जाके देख सकते हैं, और उन्होंने एक अजीबोगरीब मजाक बनाने की कोशिश की कि मैं जो है मैं आपके साथ हीरो आ सकता हूं तो हाँ। कमजोर गुज्जर समथिंग इस तरह से करके। So ये आप यानी कि आप उन्हीं के काम का मजाक उड़ा रहे हैं, बट द प्रॉब्लम इज कि मजाक भी उड़ा रहे हैं, असल में आपने उनका काम देखा भी नहीं है। देखा भी नहीं है। देखा भी नहीं है। Exactly. और अगर देखा है, जिन चीजों को आप कोट कर रहे हो, सॉरी मैं जरा ज्यादा नहीं कोई खुल गुस्से के में आ बात गया हूं। करेंगे, खुल के जो बात आप काम कोट कर रहे हैं वो है जो आप प्रोजेक्ट करते हैं जी। क्योंकि आप ऑन नहीं करना चाहते। जी। ठीक है, और वो काम उन्होंने क्यों किया है उसकी कभी आपको रीजन पता चली है? वो कहती हैं, अंजुमन कहती हैं कि जब हम स्टूडियो से कभी निकलना भी चाहते थे ना कि अब हम जाएं, भाई बच्चे हैं बाहर जाएं, तो वो कहते थे कि हमारी फिल्म चल जाएगी, राही साहब ने साइन कर ली है, आप भी हाँ कर दें। तो हम स्टूडियो चलाने के लिए भी काम करते थे। ऐसा पैशन है किसी के अंदर, एक फिल्म करके वो भी हाँ। तो सुपरस्टार बने हुए हैं। सुपरस्टार इंसान तब बनता है जब वो पूरा उस प्रोसेस से होकर गुजरे कि हर खासो आम की वो पसंद रहे। हाँ। ठीक है, और मतलब वही ना, जो कोई चीज मतलब वो एक आग में जलती है तो फिर वो प्योर कुंदन बनती है। सो वो वाला एक प्रोसेस पूरा हमारी इन हीरोइंस ने देखा है। एंड द थिंग इज कि उसको हम ऑन नहीं करते। अगर हम ऑन नहीं करते ना, उसमें सबसे बड़ी रीजन आप लोग ही हैं। बिल्कुल। आपने उस वक्त मनाने की या फिल्मों को एक अच्छी नजर से ही नहीं देखा। आपने फिल्मों को हमेशा से मतलब लाइक आप समझ रहे ना, जिस तरह का हमारा सोसाइटी है। बिल्कुल। ठीक है, तो फिर आप उस वक्त अब इस बैठ के ये कहें कि ये गंदी फिल्में बनती थी, वो बनती थी,
नहीं हम उसको उस तरह से जज नहीं कर सकते। हाँ। समझ रहे हैं आप मेरी बात? हम पंजाबी सिनेमा में बैठ के ये मतलब ये जो नए लोगों के सवालात हैं उनके जवाबात वो मतलब ये जो कहते हैं ना कि जो फैशनेबली उनको अच्छा नहीं लगता ये कहना कि हम पाकिस्तानी फिल्में देखते हैं, बिल्कुल। तो थिंग इज कि आप ये जो नजर है ये नजर उस वक्त भी थी, तो उस वजह से जिस तरह की फिल्में बनी, तो इनमें उन स्टार्स का या मेकर्स का कसूर नहीं है, नहीं है। ये ऑडियंस का कसूर है। जो बिकता है वही फिर बनता है। जी, ठीक है, ऐसे ही है, ऐसे तो कमर्शियली वो फिल्में हिट थी, हम उनको पसंद करें या ना करें। और एक बात यहाँ पे, क्योंकि हम इंडियन सिनेमा को पहले भी कोट कर चुके हैं, यहाँ पे भी मैं करूँगा। एक शो में देख रहा था जिसमें जावेद अख्तर ने इंडिया से कहा कि श्रीदेवी और माधुरी दीक्षित ने जितना काम किया है वो समझते हैं। जावेद अख्तर ने कहा कि मैं समझता हूँ कि ये उनका ट्रेलर है दोनों का। ये एक इतने बड़े आर्टिस्ट के, जो बहुत बड़ा जिसका नाम है और काम है, प्रोफाइल है, वो बहुत बड़ी आर्टिस्टों के बारे में कह रहा है। ठीक है, अपनी भी रिस्पेक्ट करवा रहा है और उनकी भी कर रहा है। और जो लोग अवेयर नहीं हैं, वैसे तो सभी जानते हैं श्रीदेवी और माधुरी दीक्षित को, जो नहीं भी होंगे तो उनके जहन में ये जरूर आया होगा कि हाँ भाई, और हाँ बुरी फिल्में उन्होंने भी की हैं दोनों ने। ठीक है, तभी वो जाके माधुरी और श्रीदेवी बनी है। तो यहाँ पे ये दर्जा अंजुमन को हासिल था। और गेटिंग बैक टू उस वाला पॉइंट के, जैसे हमने टॉप 10 से टॉप 1 तक आए हैं, हाँ। उसी तरह से आप गानों को शॉर्टलिस्ट करते हैं। हमें इस पे एतराज नहीं है असलान। अच्छा, द थिंग इज अहमद, एतराज के अलावा द लेवल ऑफ प्रिपरेशन ये नजर आती है। अभी आप और मैं बैठे हैं, अभी घंटे पहले हमने मतलब लाइक अब हम बैठ के जो बातें कर रहे हैं ना, ये प्लान्ड बातें नहीं है, बिल्कुल हमने कोई चीज प्लान नहीं की। बस शो से पहले हमने सोचा कि हम कोई एक शॉर्ट लिस्ट बना लेते हैं गानों के बारे में। तो जब हम एक घंटे में 26, 27, 28 गाने लिख बैठे हैं, बिल्कुल, तो आपके पास तो इतना ही टाइम नहीं मिला कि आपने गानों की लिस्ट बनाई होगी। गानों की लिस्ट बनाई होगी, और उसके थ्रू आप क्या कर सकते थे, जो मैं बात कहना चाह रहा था, कि आप अपनी फ्रेटर्निटी के अंदर अंजुमन का एक ट्रेलर पेश कर देते, जो बात मैं जावेद अख्तर की कह रहा था जी। जो नहीं भी जिन्होंने देखना था या देखा हुआ था, वो कुछ देख कर जाते, और वो एक टाइमलाइन के हिसाब से कोई एक मेडले बन जाता। बिल्कुल। और चूंकि अंजुमन, हम अब आगे जब हम गानों तक पहुंचेंगे हम बात करेंगे, गानों से पहले भी मेरे कुछ एतराज़ात हैं। मतलब जब अंजुमन की आप फिल्मोग्राफी का जायजा लें जी, सो शी हैज़ फ्लेवर ऑफ एवरीथिंग। लाइक एक पंजाब की जट्टी भी है, फिर वो एक तवाइफ वाला भी उनका एक हो रहा है, फिर वो डिस्को वाला भी हो रहा है। कुछ फिल्मों में वो एक्शन, वो प्रॉपर लाइक जैसे टॉम बॉय होता है, वो मर्द बनी हुई है प्रॉपर्ली, बिल्कुल वो बदमाश बनी हुई है। सो ये डिफरेंट एरास के बारे में जो आज तक किसी हीरो ने इतने ज्यादा नहीं किए। ठीक है, तो वो एक एरा दिखा देते कि इनका ये भी एक साइड है, ये पंजाब वाली साइड है, ये डिस्को वाली साइड है। बिल्कुल, ठीक है, उससे बहुत अच्छा एक पूरा ओवरऑल एक अंजुमन के काम का ट्रेलर बन जाना था। बिल्कुल बन जाना था। और ऐसा नहीं है कि पहले हुआ नहीं है, पहले आप लोग मतलब हम अपने शोज में बहुत कुछ करते भी हैं। हाँ जी, हाँ तो जी। फिर आगे जाना चाहिए, ना कि पीछे जाना चाहिए। तो ये खाना पूरी थी, मुझे लगता है। तो एग्जैक्टली वही वाली बात, जो अब जो जितना भी अचीवमेंट, लाइफ टाइम अचीवमेंट देते जा रहे हैं लोगों को, एक तो खाना पूरियां ही कर रहे हैं, बिल्कुल, और मेहनत भी कोई नहीं कर रहे। डे बाय डे वो जो ग्राफ जो है रिसर्च का लॉलीवुड स्टार्स पे, वो नीचे जाया जा रहा है, नीचे जा रहा है। हालांकि अब वसाइल ज्यादा खुल के आपके पास है, आपके पास इंटरनेट है, आप फौरन देख सकते हैं कि इस फिल्म में कौन से गाने हैं। ठीक है, आप फौरन देख सकते हैं फिल्म की क्या क्या इंफॉर्मेशन पड़ी होती है, अवेलेबल है। पता है कब होता है ऐसा? अब हम 2 की टीम है ना, हाँ तो हम काम करते हैं, इट्स ऑल अबाउट शौक, पैशन जी। ठीक है, और सबसे बड़ी बात कि जो जिसका काम है वो करे जी। आपने भी कहा मैं अकेला करता हूं, हम 2 करते हैं ना, तो हम दोनों का ये काम है। आप ऐसा कोई बंदा लें कि आपकी नजर नहीं, आप इतना YouTube से, आप यूट्यूबर्स को तो होस्ट बना रहे हैं, हाँ आप वो चीज नहीं देख रहे जो आपको चाहिए। ठीक है, एग्जैक्टली, यानी कि वही वाली बात, जो जिसका काम, इसका मतलब ये अनप्रोफेशनलिज्म है ना, कि आप वो काम किसी से ले ही नहीं रहे। और फिर आपने जो काम नजर आ रहा था स्टेज के ऊपर, कोरियोग्राफी या ओवरऑल पूरा एक जो पैलेट था, हाँ। सो हम बात करते हैं उस पर आराम से। ठीक है, सो अभी हम बात कर रहे थे उस पैकेज के बारे में। तो इस पैकेज में हमें एतराज़ ये रहा कि ना तो प्रॉपर्ली फिल्मोग्राफी पे बात की गई, ना उनके कैरेक्टर्स के ऊपर बात की गई। ये वो 4-5 किसी की तारीफ लिखनी हो ना, वो बचपन में कोई ऐसे पढ़ा होगा कि तारीफ लिखनी है, तो वो तारीफ वाले 4-5-6 लफ्ज डाल के तो कह दिया कि पैकेज बन गया। सही बात है। और ये वो वाला मजमून है जो नाम कोई भी रख दे, मेरी गाय, मेरी किताब, मेरा कलम, हाँ, और सिर्फ वो जुमलों के अंदर किताब और कलम फिल्म में ये कर दिया, वो कर दिया, क्या कर दिया वो बताओ ना भाई। फिल्म के झंडे गाड़ दिए,
बिल्कुल। बस ये क्या झंडे गाड़ दिए, झंडे क्या बताओ झंडे कौन से गाड़ दिए? झंडे थे वो। सही बात हाँ, है। ये एक लाइन कह के वो कहते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। तो ठीक है, तो ये हमारे पैकेज से जो एतराज थे उन्होंने बता दिया कि ना उन्होंने फिल्मोग्राफी बताई, ना उनके कैरेक्टर्स के बारे में बात हुई, ना उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी नहीं बात हुई। बात नहीं। ठीक है, यूजुअली पर्सनल लाइफ के बारे में बता सकते हैं कि अब वो करंटली क्या कर रही हैं, क्या कर अगर आप लाइफ टाइम अचीवमेंट देना चाह रहे हैं, अगर वो करंटली क्या वाकई वो काम करना चाहती हैं, क्या उनके लिए काम के जराए भी हम मतलब अच्छा, एक और भी चीज ऐसी है कि अगर कोई अंजुमन को नहीं जानता, कोई नया बंदा आता है, कोई फिल्म मेकिंग या कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहता है, अगर वो ट्रेलर देखता है और वो जो कुछ उसकी इंस्पिरेशन आती है, एटलीस्ट उसको उसके अंजुमन के काम का ग्राफ तो पता लगे या फैलाव तो पता लगे कि अगर मैं अंजुमन को काम दूं तो अंजुमन ने ये किया हुआ है, इससे मुझे पता लग सकता है। अगर कोई आजकल लोगों के पास टाइम नहीं ना होता, तो वो उधर से भी तो कुछ एक आपको एक इंस्पिरेशन मिल सकती है। सो यस, तो हमारा उस पैकेज से बहुत ज़्यादा एतराज़ है। अब आ जाते हैं परफॉर्मेंस के ऊपर। सबसे पहले जो परफॉर्मेंस का इशू ये है, मैं पहले बात करना चाहूँगा, क्या आपको सिलेक्शन ऑफ हीरोइन पे कोई इशू है? क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सिलेक्शन ऑफ हीरोइन का भी इशू है। मुझे नहीं है। मुझे भी नहीं है। ठीक है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 90s की कोई हीरोइन हो सकती थी। मेरे पास उसकी एक रीज़न है। अगर आप इसके बारे में अगर आप 90s में से किसी को सिलेक्ट करते तो कौन हो सकती थी? कर तो मैं किसी को भी सकता था, सभी अच्छी थी, लेकिन शायद वो डायनामिक्स मैच ना होते। एग्जैक्टली, मेरा भी यही रीजन है कि जब 90s में ये रीमा, रेशम, सना, साहिबा, लीला निर्मा, लैला, मीरा, नूर, मतलब जितनी भी थी ये, बाकी वो छोटे मोटे नाम भी हैं, दुर्दाना, रहमान टाइप्स। नहीं, नादिया अली, दुर्दाना 80s में थी। नादिया अली एंड मदिया शाह भी थी उस दौर में। मदिया शाह तो हाँ, तो स्ट्रीम थी जी। सो मतलब लेकिन द थिंग इज के एक अंजुमन की लेगेसी चल रही थी, एक फ्रेमवर्क या कह लीजिए कि एक बना बनाया वो एक चल रहा था अंजुमन का एक फार्मूला। सो ये जो 90s वाली हीरोइन थी, इन्होंने अंजुमन के फार्मूला को चेंज किया, जो मुझे ऐसा फील होता है। सो 90s वाली कोई भी हीरोइन अप्रोप्रिएट नहीं थी अंजुमन को ट्रिब्यूट देने के लिए, मेरी यही पर्सनल सोच है। बिल्कुल ठीक है। तो लेकिन अब करंटली किसी बंदे को ऐसा देना मतलब सिलेक्ट करना चाहिए था जो कि अंजुमन को ज़्यादा अच्छा रिप्रेजेंट कर सकता था, तो वो अभी करंटली हुमायूं मलिक से बेहतर और कोई चॉइस नहीं थी। अगर हम आसपास भी देखें तो हमें कोई और नज़र नहीं आती, जिसको कि उन्होंने बुरा करके पेश किया। क्योंकि वो किस बात को छेड़ें अब हम, ड्यूरेशन फिर लंबी हो जाएगी। कोई मसला नहीं। नाउ कम्स टू कपड़े, स्टाइलिंग। व्हाट डू यू थिंक, क्या हम जब किसी को ट्रिब्यूट देते हैं तो क्या हमें उनका स्टाइल अपनाने की जरूरत नहीं है? उनका स्टाइल उसको वापस लाने की जरूरत है ना। जी जी जी, ठीक है, वरना फिर वो हुमायूं अपने आप को ही ट्रिब्यूट दे या जिसने डांस स्टेप्स बताए हैं वो आ जाए स्टेज पे। एग्जैक्टली। सो द थिंग इज, मेरा जो पहला एतराज है वो ये है कि जो कपड़े हैं, कुछ कपड़ों और कुछ अंजुमन स्पेसिफिक कपड़े हैं, मुझे ऐसा फील होता है। ऐसे ही जो उन पे जचे हैं फिर वो चले हैं। जी, वो जो एक लाचा और वो लंबी कमीज, हाँ ठीक है, और वो जो सर के ऊपर दुपट्टा और उसको और वो जो आगे से वो जो लप्पा किरण के अलावा वो जो उनकी वो जो दो लट्टे आगे से निकली जो मैं जो मेरे नजदीक ऐसा लगता है कि वो जो झांझर थी पावा झनकार लुक्स है, दैट्स टिपिकल अंजुमन्स लुक। बिल्कुल, मतलब वो अंजुमन का एक क्या कह लीजिए कि लाइक मुझे लगता है कि वो अंजुमन का ही हेयर स्टाइल है, वो सबसे ज्यादा अंजुमन पे सूट भी करता है। हाँ, सो उसको रिक्रिएट किया जाता। बिल्कुल, ठीक है। सो कपड़े भी उस स्टाइल में, नो डाउट वो कपड़े इंडिविजुअली बहुत अच्छे हैं। क्या वो अंजुमन के कपड़े हैं? नहीं, वो अंजुमन के कपड़े नहीं है। रेड कपड़ा डाल के शो कपड़े करके वो अंजुमन के कपड़े नहीं है। वो आप करते रहें बात, मेरा ख्याल है मैं जरा जल्दी में हूँ। नहीं गए वो प्रॉप्स, आई एम सॉरी टू से, मैं वो गाने का नाम ले सकता हूँ? हाँ जी। मंजी दे विच डांग फेरदा वाले प्रॉप्स थे। आई एम सॉरी, मंजी और डांग दोनों थे, और मुझे तो यही लगा कि शायद नरगिस को ट्रिब्यूट पेश किया जा रहा है। तो गाना, अब हम आ जाते हैं गाने की सिलेक्शन पे, फिर हम कोरियोग्राफी पे आ जाएंगे। गाने की सिलेक्शन, अहमद, आर यू सेटिस्फाइड विद वे सुनिधिया कंगना? इट्स अ वेरी पॉपुलर सॉन्ग, वेरी क्लासिक सॉन्ग। और फिल्म का नाम क्या है अहमद? चनवरयाम। सो मून अहमद तो बताएं, क्या वे सुनिधिया कंगना इज एन अप्रोप्रिएट सॉन्ग फॉर अंजुमन्स ट्रिब्यूट? बट आपके क्रिएटिव माइंड का कहता है कि जब आप अंजुमन को कर रहे हैं तो आप क्या देखें, किस तरह से करेंगे? एक जवाब तो आप पहले दे चुके हैं कि जो आपका बेस्ट अंजुमन का एक वो ऑरा था, वो झांझर दी पावा झनकार में निकलता है, आप वो क्रिएट कर लेते। अगर एक ही करना था जी, एक करना था तो बहुत सारे थे।
हम बात कर रहे हैं कि अंजुमन के जो सारे वो थे किरदारों के आप उनकी फिल्मों के पोस्टर्स भी उठा के उनकी ज्वेलरी देखें, उनकी स्टाइलिंग देखें, ठीक है, वो एक अंजुमन स्टाइल था। Yes. तो आप उनको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते कि एक ये वाला स्टाइल दिखा रहे हैं ये और एक ये, ठीक है, इस तरह से कुछ कर लेते तो फिर हम कहते हैं जस्टिफाइड है। और उसमें थोड़ा कंटेम्परेरी टच डाल के, हाँ, मतलब अंजुमन का वो मेन सेम रहेगा और उसको आज का फ्लेवर ऐड करके। बिल्कुल। तो ये आपका काम था। ये काम मतलब ये जो उसके क्रिएटिव हेड थे उनका काम था, उन्होंने इसको इस चीज को भी इंश्योर करना था। तो इधर तक भी नहीं बात पहुंची ना, नहीं पहुंची। तो अच्छा, बेसुनिदिया कंगना आ गया। मुझे एतराज है इस गाने से जी। ये मुझे ऐसा, मैं बताता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये गाना मैडम का गाना है, ये अंजुमन का गाना नहीं है। ठीक, आपको मेरी बात समझ आई है? मैं समझ गया। मतलब ये ऐसा गाना नहीं है जिसमें मुझे अंजुमन याद आएगी, मुझे इस गाने पे मैडम याद आएगी। बिल्कुल। प्लीज मेरी ये, हाँ, मेरी ये बात से बहुत सारे लोग एग्री नहीं करेंगे। वो गाने के वोकल्स इतने हैवी हैं, वो गाने पे हीरोइन इतनी हैवी नहीं हो पाई। नो डाउट थी मैं, प्लीज आप मेरी इस बात से समझ रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि वो मैडम का ज्यादा उसमें फ्लेवर है। जब आप उस पे जाते हैं ना, और वो फिल्म भी पहली थी जी, जो उन्होंने चंदवरियाम साइन की थी फ्लॉप होने के बाद जी। फिर साला साहब थे, फिर शेर खान थी। तो भले ही एक ही दिन रिलीज हुई थी, लेकिन उनमें भी देखें आप शेर खान तक आते आते उसकी स्टाइलिंग कितनी बदल गई। एग्जैक्टली। सो द थिंग इज के मुझे ऐसा लगता है कि झांझर दी पावन झनकार ऐसा गाना है जो अंजुमन और मैडम का एक बेस्ट कम्बो है। मतलब आप अंजुमन को याद कर रहे हैं या मैडम को याद करें तो वो, हाँ, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। क्योंकि ये बात अंजुमन भी कहती हैं जी, और मैडम नूर जहां ने भी अपने एक इंटरव्यू में कही। मैडम नूर जहां ने नहीं, ख्वाजा नजमुल हसन साहब ने समीना बिज़ादा के शो में बताया उन्हें कि वो शेर खान फिल्म देखने गई। तारीफ सुनी होगी ना कि भैया एस कुड़ी दियां फिल्में हिट हो गई हैं। हाँ। वो गई, उन्होंने 3 बार चलाया झांझरिया पहना दो। क्यों चलाया? उनको लगा कि ये आधी अंजुमन है आधी मैं हूँ, तो वो डायनामिक्स जो हम बात कर रहे हैं ना वो यहाँ पे परफेक्ट आ गए। यहाँ से बात निकलती है कि आपने गाना गवाया जी। अगर आप वर्किंग करते, बहुत सारी ऑप्शंस थी कि अगर आधी अंजुमन और आधा गाना है, चलें आप अंजुमन को तो नहीं रिक्रिएट कर पाए, थोड़ा आवाज से ही ऐड कर लेते, वो फैलाओ जो मैडम नूर जहां की आवाज का, वही हमें अंजुमन की याद दिला देता है। वो इमेजेस सारे हमारे जहन में ताजा हो जाते। तो ये डुएबल था आपके लिए। ऐसी बात भी नहीं है कि मतलब आजकल क्या टेक्नोलॉजी का प्रॉब्लम है कि आप रिमिक्स नहीं बना सकते। क्या रिमिक्स बनाना इतना मुश्किल? फिल्मों के लिए तो बना लेते हैं। हाँ, फिल्मों के लिए बन जाते हैं। तो इतने 4-5-6 गानों का एक अच्छा रिमिक्स भी नहीं बन सकता था, तो बिल्कुल मतलब क्या ही होगा। सो अब हम थोड़े से मैं चाह रहा हूँ कि एक हमारी छोटी सी लिस्ट है, छोटी सी, कोई 25-26 गानों की, एक एक करके हम थोड़ा बता देते हैं और थोड़ी थोड़ी उसकी इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि 10 गाने अहमद के हैं, 10 मेरे हैं, कुछ 5 ऐसे हैं कि जो हम बोलेंगे सारे। आप ही मेरा ठीक है, मैं बोलूँगा। सबसे पहले जो मेरे नज़दीक गाना होना चाहिए था, जो कि मुझे लगता है जो अंजुमन को डिफाइन करता है उस एरा में, वो है लुटी है जमालो। बिल्कुल ठीक है, आपने उसको रिक्रिएट भी किया हुआ है। आपको ये भी पता है कि अगर वो रीमिक्स भी होगा तो अच्छा लगेगा, जैसे कोक स्टूडियो में हुआ था। वो अलग बात है, हमने उसको इतनी अच्छी फीडबैक नहीं दिया था कोक स्टूडियो में जो वो उन्होंने किया था। सो मेरे नज़दीक पहला गाना जो होना चाहिए था वो था लुटी है जमालो। बिल्कुल। ठीक है, अहमद आप बताएं सेकंड गाना। अगर एक ही करना था तो सेकंड गाना देखें आप, एक तो मेंशन कर चुके हैं झांझर दी पावन झनकार। मैं कहता हूँ झांझरिया पहना दो भी। ठीक है। लेकिन अगेन हम बात ये नहीं कर रहे कि गाना एक होना चाहिए था, हम आपको रास्ते दिखा रहे हैं, शायद आप जिस तरफ आप गए ही नहीं। जी। अच्छा, इसके अलावा जो मुझे एक फील आता, मतलब ऐसा लगता है कि मेरे नज़दीक अगर कोई एक गाना जिसमें अंजुमन की कोरियोग्राफी और अंजुमन के कुछ हुक स्टेप, मुझे ऐसा लगता है कि वो अंजुमन स्पेसिफिक हैं तो वो है अख विच डूब गई वे। तेरी आँख विच कमाल, वो जो उसमें शोले फिल्म में था, और वो जो उसमें वो एक वैसे घूम जाती हैं। हाँ, वो एक जो मैं चाहता हूँ वो इधर आ जाए। बिल्कुल। मैंने मस्ती चढ़ गई वे, मेरा बदन डोल गया सारा। और वो जो ऐसे घूमती हैं, कमाल। वो मतलब लाइक
ऐसे कोई हीरोइन ही कर देती और पीछे स्क्रीन पे वो गाना चल रहा होता और वो ऐसे स्टेप होता तो वो कोऑर्डिनेटेड कितना मजे का हाँ, लगता। मैडम गाती थी अख तेरी अख विच डुब गई वे, या नैना जो डुलदा खुमार, वो अख को अंजुमन स्क्रीन के ऊपर अखड़ कर देती थी। ये होता है ऐड करना। ठीक है, तो आपने अपने एक्सप्रेशन में अंजुमन को दबा ही दिया, हुमायमा को भी दबा दिया, हुमायमा को भी दबा दिया। यहाँ पे कोरियोग्राफर आप मेरा ख्याल कोरियोग्राफर की तो काफी- मैं अभी हाँ, जरा मैं बेइज्जती बिल्कुल उस करता तरफ भी हूँ, रुक आते हैं। जाए कोरियोग्राफर था रुक जाए। और उसके साथ तो मेरी बहुत पुरानी दुश्मनी है इस चैनल के ऊपर। अच्छा खैर, उसके बाद अहमद मुझे ऐसा लगता है जो गाना धीर रानी के गाने हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो भी अंजुमन के करियर के बहुत बड़े बड़े गाने हैं, बहुत बड़े। माय फेवरेट इज सतरंगियां। बिल्कुल। और मेरा फेवरेट है मैं लगी गई जे। उसमें अहमद आपको वो क्यों पसंद है मैं लगी गई जी? वो हाँ, अब बता दें अब आज। देखें, मैं उस बात को कनेक्ट करता हूँ। हमने किस एपिसोड में कहा कि लास्ट एपिसोड में हमने कहा कि कैमरा भी आपकी ऑडियंस है जी। तो उस वक्त कैमरे को उन्होंने वो ये देख रही हैं कि मेरा महबूब आज मेरा गाना देखने आया है, ठीक है, वो वहां नहीं है, तो कैमरे ने उनके महबूब का रोल प्ले किया है। जैसे जैसे उनकी मूवमेंट्स हैं वो लगता है कि डुएट हो रहा है, डुएट विद कैमरामैन विद हाँ। तो आपको लगता है या तो आप वहां खड़े हैं या हाँ। अंजुमन आपके सामने आ गई। तो उस गाने की खूबसूरती यही है जी। कि इट्स अ मुजरा सॉन्ग, लेकिन वो बगैर साजिंदों के बगैर तमाशबीनों के कर रही हैं, ख्यालों लेकिन में। सब कुछ वहां पे है। हाँ, और मुजरा फ्लेवर है full बिल्कुल, और बहुत खूबसूरत लग रही हैं। आप ड्रेस देखें और खुले बालों के साथ वो ताज देखें आप, और ऐसे चक्कर लेना और ताज भी ना हिले, और हाँ। ये कमाल है। अच्छा, धीर रानी में जो मेरा वो मैं सतरंगिया बता रहा था वो मुझे इसलिए ज़्यादा पसंद है। उसमें जो है ना उसके अगर उसके जो अंतरे उठाए जाएं तो उसमें डांस का मार्जिन बहुत ज़्यादा है कि रोज़ बहाने नवे सोच सोच के आना है। और उसको उन्होंने अंजुमन ने किस्सा परफॉर्म किया हुआ है। एग्जैक्टली वो उन गानों में अंजुमन के जिसमें वो स्टोरी टेलिंग कर रही हैं, जी जी नाच जी नहीं रही। जी जी जी। सो धीर रानी का एक और गाना जो मुझे लगता है कि हो सकता था, क्योंकि यूजुअली हीरोइनों पे अलमिया गाने और हाँ, सभी गाने होते सभी हैं, होते हैं। हर तरह सो के गाने होते हैं। और उस पे भी अलमिया गानों पे डांस आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट। हमारे यहाँ बहुत सारी अच्छी एग्जांपल है, जो बचा था वो लुटाने के लिए आए हैं, या बड़े बेमुरबत। सो उसी तरह इस तर्ज का एक गाना जो हमारे पास है वो है जेड़े शीशे नूं ठुकरां दे ने, धीर रानी से ही है। सो नेक्स्ट जो मेरा गाना था वो था जेड़े शीशे नूं ठुकरां दे ने। बिल्कुल। इसके अलावा मत आप बताएं कोई। मेरी नज़र में और भी थोड़ा मिड 80s के बाद से, एक तो कैदी फिल्म का माही आवेगा मैं फुल्ला नाल धरती से जाऊंगा, बहुत बड़ा गाना है, Yes. ठीक है। माही आवेगा मैं फुल्ला नाल धरती सजावांगी। ओके, बहुत बड़ा गाना है। बहुत बड़ा गाना है वो, जो अगर एक भी हो सकता था हाँ। तो वो माही आवेगा में एक माही पूरा हो आवेगा, सकता था। यस, ठीक है ना। ये उन गानों में है जो बाद में दूसरे सिंगर्स ने भी गाए और हमारी और शादियों पे आज हर तक एक का बजते हैं। मुझे हर एक का अच्छा भी लगता है। हाँ, कुछ रीमेक कुछ गाने ऐसे होते हैं जो कोई भी गाए तो अच्छा लगता है। स्पेशली शाज़िया मंजूर का बड़ा ही अच्छा। हाँ, शाज़िया मंजूर का भी था। यस यस यस। अच्छा, इसके अलावा मुझे जो पसंद है, मेरे वाली लिस्ट से हाथ हटाए ना जरा। ये ले जरा। हाँ। जहाँ हम फ्लेवर की बात करें तो वहाँ एक गाना बड़ा अच्छा, बहुत खूबसूरत, मेरा ख्याल है हमारे शो के बाद कोई एक बंदा तो जरूर जाके उन चीज़ों को टटोलता होगा। जरूर प्लीज हाँ, जाके तो जरूर आप ये देखना। भी देखिएगा कि वो क्या अंजुमन की जो हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ डांस की बात नहीं हो रही, वो जो अंजुमन करती हैं स्क्रीन के ऊपर। तो मेरा एक गाने का ऑप्शन है तेनू सजदे करन नू जी करदा। तेरे बाज मरन नू जी करदा, फिर सोचनिया तू जुदा ते नहीं। ओके। वो क्या कर रही हैं, वो लग रहा है जैसे सुल्तान राय के ऊपर निछावर हो गई हैं। हाँ, ठीक है, वो इन्वॉल्वमेंट, तो वो आप अंजुमन का इमेज वो सामने लाते हैं। यस। मुझे एक जो गाना डांस के हवाले से पसंद है और मुझे बचपन से पसंद है, और मुझे लगता है कि वो दी अंजुमन सॉन्ग है, एंड दैट इज बड़ी आशिक मजाज अखा तेरियां वे बदो अरे बदी। वाह। आशिक मजाज अखां तेरियां वे बदो बदी लड़ी जांदियां। उसमें वो जो बीट है और उस बीट को पकड़ना, मतलब लाइक इट्स वेरी डिफिकल्ट। सही बात सो वो भी एक हो सकता हाँ, था। और उसमें difficult एक तो नहीं किया ना। उसमें एक फेस्टिविटी भी है उस गाने में, बिल्कुल। क्योंकि वो बाजे बज रहे हैं। तो क्योंकि सेलिब्रेशन थी, अचीवमेंट, हाँ। तो बढ़िया आशिक मजाज कैन बी अ वेरी नाइस ऑप्शन, हाँ। आई फील लाइक। ऐसा ही है, बड़ा वो चुलबुला सा जी, नोटी सा जी, गाना जी, है, फ्लर्ट कर रही हैं फ्लर्ट उसमें वो। करिए, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सो नेक्स्ट आप बताएं।
मुझे मेरी लिस्ट जरा दिखा ये दे। ले आप लिस्ट अपने पास रख ले, मुझे मेरी लिस्ट मैं चढ़ी चुबारे इश्क दे, हाँ, ठीक है, हाँ। एक तेरा प्यार मैनू मिलिया, हाँ जी। देखिए ना ये भी एक रोमांटिक सॉन्ग आ जाता है। चढ़ी चुबारे इश्क दे अज लेके तेरा नाम है मैं चढ़ी और हम बात कर रहे हैं कोरियोग्राफी की, नॉट डांस स्टेप्स। कोरियोग्राफी में आप पूरा एक रिक्रिएट कर सकते थे, जी, ठीक है जी। अब ये नहीं पता कि हम हर चीज़ हम आपको नहीं बता सकते, क्योंकि ये अब आपको सोचना है कि क्या लड़कियां बदलती या कोई कुछ, I don't know, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो सोने दी तवीतड़ी, सोने दी तवीतड़ी ठीक है, बहुत बड़ा गाना है, बहुत बड़ा बहुत गाना बड़ा है। गाना है। और वो भी ये भी सोने दी तवीतड़ी भी एक ऐसा गाना है जो कि मुझे से फील होता है कि अगर एक करना था सिलेक्ट, हाँ तो सोने दी तवीतड़ी कैन ऑल्सो बी अ गुड, हाँ, वेरी गुड एक ऑप्शन। एक गाने वाला ऑप्शन, बिल्कुल। ठीक है। उसके बाद अब मैं ये वाले कुछ गाने हैं जो कि हम थोड़े वेस्टर्न को टच करते हैं, थोड़ा हाँ। डिस्को उनका फ्लेवर में दिखाना चाहूंगा। जैसे कालका का गाना है, जी, कौन कालका सा? विकाल का। काल का हो काल का सौरभ की हाँ, काल काल का ओ काल का बिल्कुल। सो इट्स अ वेरी नाइस सॉन्ग। और कालका में देखे ना एक और फ्लेवर, जा जावे जा चूठिया, जा जा में झूठे, दुनिया आशिक है इस गाने की। जावे जा झूठे जा आप कभी इंडियंस के वो देखें, इंडियंस को भी आपने डिसअपॉइंट किया है, जी जो इतने इतने बड़े फैंस हैं वहां पे, ठीक है। इसके अलावा अहमद डिस्को की हम बात कर रहे थे, तो मेरा फेवरेट सुफने च वेखी एक रात, सुपने च देखी एक रात नाल बरसात नाल बरसात हाईवे डोला। वो मुझे भी बहुत और पसंद है। हाँ, उसमें अंजुमन बहुत खूबसूरत लग रही है, और ड्रेस उनका देखें जो रेड वाला है। फिर वो वाला चढ़ दी जवानी दे दिन, चढ़ती जवानी दे दिन उड़ता फिरे दिल चढ़ती जवानी दिन ऐसे गाने से बहुत कम लोगों ने सुना होगा, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग ने जाके जरूर सुनना है, जरूर सुनना है। जरूर सुनना है। चढ़ती जवानी दे दिन, और फिर उसके बाद ये वाला थोड़ा गुनगुना जे चढ़ती जवानी दे दिन लगेगा नहीं यहाँ पे, लग भी जाएगा, थोड़ा आप भी गुनगुना दे। चले साथ करते हैं। चढ़ती जवानी दे दिन, अगला line क्या है? चढ़ती जवानी दे दिन, हाँ। इस तरह से उड़दा फिरे दिल मेरा, हाँ, इस तरह से कुछ ऐसे ही है, करके, हाँ, हाँ। it's very और nice फिर song। इसी साज के ऊपर है जे मुंडिया साड़ी टोर तू वेखनी, गढ़वा ले दे चांदी दा। और ये जूरा फिल्म का गाना, कहते हैं जूरा फिल्म चली ही इस गाने के ऊपर थी, लोग 3-3 बार फरमाइशें करते थे यस, ये छोटे छोटे शहरों में, क्योंकि उनके लिए बहुत बड़ी एंटरटेनमेंट थी। वो जो है जे मुंडिया साड़ी टोर वेखनी, वो आज भी चल रहा है, आज भी चल रहा है। आज भी चल रहा है, आज भी चल रहा है। yes, बिल्कुल। yes, yes, yes। इसके और फिर वो अलावा एक बड़ा खूबसूरत मुजरा सॉन्ग जो साला साहब में था, पहला सलाम करा, सलाम करा तैनू मेरे बाणा के अखियां मिलाया तू एक एक्चुअली पहला सलाम करना एक बहुत अच्छा ऑप्शन था ऐड करने के हवाले से। बिल्कुल। आप अंजुमन को हम यूजुअली मैडम के साथ बहुत ज्यादा वो कर देते होते हैं, हावी कर देते हैं उसमें मैडम। हाँ। सो एक ये वाला भी टच आ जाता है कि महनाज ने भी गाया उनके लिए कि गाना। अंजुमन अंजुमन क्या कर रही है? अंजुमन मतलब सिर्फ नूरजहां तक महदूद नहीं है, तो महनाज ने भी उनके लिए गाने गाए हुए हैं। महनाज ने भी गाया। जी, तो वो इसलिए पहला सलाम करना एक अच्छा ऑप्शन होता ही। जैसे ही आपने पहला सलाम करा तो मुझे भी एक कोड डुएट याद आ गया, और जो मुझे लगता है वहाँ पे बड़ा अप्रोप्रिएट भी था। यस, संगीता वहाँ पे थी, और संगीता ने जब आगे जाके वो अवार्ड के बारे में डिस्कस भी किया कि मेरी फ्रेंड को अवार्ड मिला है और ये वो। सो आप अवार्ड शहजाद रॉय से देने की क्या जरूरत थी? जब आपको पता था संगीता आ रही है तो संगीता के थ्रू दे दे वो अवार्ड, तो एक वो एक खूबसूरती हो जाती है कि एक लेजेंड ने दिया है एक लेजेंड को अवार्ड। इसके अलावा संगीता और अंजुमन का एक बड़ा खूबसूरत डुएट आप आज तक लोगों में मशहूर है, सहेलियां नी प्यार प्यार मैनू होया। सहेलिये नी प्यार प्यार मैनू होया सहेलिये तो वहां पे अगर वो थोड़ा सा भी रिक्रिएट हो जाता, सही वो बात 10 है। सेकंड का भी रिक्रिएट हो जाता, तो आपको इतने वायरल क्लिप हो जाने थे जिसके हद नहीं आपको पॉपुलैरिटी मिल जानी थी। संगीता और अंजुमन अगर वो ये वाला गाना कर रही होती तो। फिर वायरल होने के लिए आपने क्या फीका सा स्टंट मारा कि वो स्टेज से उतर के आए और उनको उठा के ले गई। ये बहुत पुराना हो चुका है। हाँ। ठीक है, और वो scripted भी लग रहा आप था। उनको ट्रिब्यूट दे रहे हैं, उनको ही जबरदस्ती उठा ठीक के। है। और वो 10 सेकंड में उन्होंने अपने एक्सप्रेशन दिए, वो आपको खा गई। वो आपको खा गई और उन्होंने बताया कि ये मैं हूं, वो नहीं जो आप लोग कर रहे हैं। हाँ। आई एम सॉरी टू से दिस कि वो एक्सप्रेशंस उनको
थर्ड क्लास स्टेज डांसर्स वाले, हमारी स्टेज डांसर्स भी, स्टेज एक्ट्रेसेस भी बहुत अच्छी हैं, हाँ। ठीक है, लेकिन उनमें भी एक कैटेगरी ऐसी है जो कॉपी कर करके और उसको एग्जैजरेट करके वो वाले एक्सप्रेशंस थे। अंजुमन के ये एक्सप्रेशंस नहीं थे, ठीक है। और अच्छा, अगर मेरी अंजुमन बात की सुनिए, एक बात बताएं, क्या एक्सप्रेशन थे भी? बुरा मुंह बनाने को ये नहीं होता कि पंजाबी गाना मुझे कर रहे बात हैं। बताएं, क्या वो एक्सप्रेशन थे जो आप कह भी रहे हैं? वो स्टेज ड्रामा वाले भी ज्यादा अच्छे एक्सप्रेशन देती हैं। वो अच्छे देती वो हैं। एक्सप्रेशन नहीं थे, वो एक्सप्रेशन थे ही नहीं। वो ऐसे लग रहा था पिछले 10 दिन से वो सोई नहीं है, उनकी बॉडी दर्द कर रही है, उनको बुखार हुआ है और उनसे डांस करवा लिया। आई टेक माई वर्ड्स बैक, मुझे बहुत बुरा लगा। काश इनको भी उतना बुरा लगे जब हम इनको क्रिटिसाइज कर रहे हों। हाँ, ठीक कह रहे हैं आप अरसलान, हाँ, उनके एक्सप्रेशन तो थे ही नहीं थे। ही नहीं। वो तो स्टेज ड्रामे वाली तो फिर चलो अच्छे बुरे वाइल्ड वल्गर नॉर्मल कर कुछ सही भी, बात है। कुछ एक्सप्रेशन निकाल तो रही है मुंह से, वो तो ये नहीं था। और कोई चीज वो तालमेल रख ही नहीं रही, तालमेल आपकी नहीं कपड़े रखी। कुछ कह रहे हैं, हाँ, प्रॉप्स expression कुछ कह रहे कह हैं, पीछे वो जो एक गंदी तस्वीर लगाई हुई है, आई एम सॉरी टू से, मैं उसको गंदी तस्वीर कहूंगा। गंदी तस्वीर इसलिए नहीं कि वो देखने में भी इतनी कोई खास, इतनी अच्छी तस्वीर नहीं है। प्रॉब्लम इस शर्म का घाटा होना चाहिए। गूगल पे जाके लिखो ना, अंजुमन पाकिस्तानी एक्ट्रेस, पहली तस्वीर वही होती है। पहली तस्वीर होती है। क्या इनको ये इनका वो है कि आपने उनकी कोई खूबसूरत शूट भी नहीं निकाला उस तस्वीर, मतलब आपको वही एक तस्वीर मिली। खैर, अच्छा, हमने गाने कौन से रह गए? अहमद, सपने विच वेखी भी हो गया, चढ़दी जवानी, जे मुंडिया भी कर लिया आपने? हाँ, चंद तो सुना दिल मेरी गल दा, वो भी है, बहुत खूबसूरत गाना है। अगर उस साइड को जाते आप तो हाँ। चन्न तो सोना दिल मेरी गल दा। अच्छा, लगी गई जे भी हो गया, जा जा भी आया मौसम, आया मौसम, मौसम तेरे मेरे मेरे तेरे तेरे मेरे मेरे तेरे। तेरे मेरे मेरे तेरे क्या तेरे लगता उस माहौल में? लोग कहते हैं इतनी अच्छी मेलोडी, मतलब यहाँ से आप स्टार्ट कर लेते, बिल्कुल। गाना ट्रिब्यूट स्टार्ट ही स्लो आवाज में हो रहा है, आया मौसम। असलान मुझे लग रहा है कि अगली बार हम हायर हो जाएंगे कि इन्होंने आजमा के देखो, वो भी आजमाइश एक शर्त है। मतलब आपने वो डिफरेंट वो जो दिखाते हैं ना, कोई स्टेज के सेंटर से नीचे आ रहा है, ऐसे कोई वो हुमायमा आती, आया मौसम। बिल्कुल। आप सोचे क्या एक माहौल होता, क्या माहौल बनता। ठीक है ना। सो वो एको में चल रहा होता मैडम की आवाज। तेरे सारे मेरे पैसे उन्होंने वो सकाफती ताइफा उधर ले जाने में लगा दिए शायद। अच्छा, खैर, अच्छा, ये हो गए कुछ हमने गाने जो अच्छे से डिस्कस किए। एक गाना मैं इधर जरूर, अहमद, मैं चाहता हूँ वो आप जरूर इधर डिस्कस करें। वो ये अहमद का गिफ्ट है मेरे लिए वो गाना। एक मूवी थी जी जिसमें नूरजहां, सॉरी, अंजुमन बनी थी मर्द, मूछे छुचे लगा के। हाँ, वो कुछ पार्ट उस फिल्म में था, पैसा नाचना पैसा चाहे। नाचना चाहे, और उसमें वो एक गाना था। हाँ। वो गाना मेरा बहुत फेवरेट है। अब देखें, एक आर्टिस्ट ऐसी है कि जिसको आप टाइटल कर रहे हैं फर्स्ट एक्शन हीरोइन, हाँ, ठीक है, चलो इसको हम नहीं क्रिटिसाइज करते, मान लेते हैं, लेकिन उसकी आप उसके वो सारी वैरायटी तो देखते पहले, हाँ, ठीक है। हाँ। और उसमें वैरायटी ये कि इतनी हसीन औरत स्क्रीन के ऊपर, जो ट्रैफिक जाम हो रही है और रात को जब 2 बजे वाला शो टूटा है तो पुलिस लाठी चार्ज कर रही है कि कित्थों आ रहे हो, कह रहे हैं अंजुमन दी अनजान दो इन्होंने, इस तरह से हो रहा है, ठीक है। तो अंजुमन सिक्के की तरह चल रही है, तो उसमें हसीन औरत को जब वो हैंडसम वाली साइड पर लेकर आए तो उसमें अंजुमन कितनी खूबसूरत लगी। उस गाने की स्टोरी ये है कि शकीला कुरैशी हमारी बड़ी खूबसूरत आर्टिस्ट हैं। बाय द वे, आई नो हर पर्सनली। या यू टोल्ड मी। हाँ, वो हमारी दूर से रिश्तेदार है। हाँ, वैसे ही बड़ी वो मनमोहनी बड़ी सी प्यारी। क्यूट सी हैं, हाँ, बड़ी क्यूट सी हैं। अब वो कैमरा के आगे आती है, वो थोड़ी शर्मिंदा, मतलब शर्मिंदा नहीं, क्या कहना चाहिए, शाइनेस सी है उनके अंदर। वो एक दो कहनी, मैं एक दफा कह चुकी ना, खैर बात तो बस ठीक है। अच्छा है ना, यही चाहना उन बट लोगों शी इज का। वेरी बबली, शी इज वेरी लाइक, शी इज एन एंटरटेनमेंट। उनके साथ आप बैठ जाए ना, 5-6 घंटे गुजर जाते हैं, पता नहीं लगता। बिल्कुल यस, बिल्कुल। सो शकीला कुरैशी से मुझे इसलिए भी वो गाना मेरे तो दिल ये के बहुत किया जा सकता था कि अंजुमन का वो वाला एक गेटअप भी आप रिक्रिएट करते, जिसमें वो मफलर बांध कर यहाँ पर, और वो बनी मर्द बनी, और वो सिगरेट सुलगा रही हैं और शकीला कुरैशी का डांस देख रही हैं, और पूरे एक्शंस दे रही हैं वैसे जैसे एक तमाशा ही देता है। हाँ। कितना उनके अंदर वो लेट 80s वो की फिल्म सिगरेट है। पीती हैं, लेट सिगरेट 80s की फिल्म है, और वो धुआं छोड़ रही हैं ऐसा शानदार, और ऐसे एक्शन मार रही हैं, उसको जाके पकड़ रही हैं, और वो सेंसर भी हुआ है। अब वो पता नहीं किस कॉन्टेक्स्ट में सेंसर किया है अगेन। अच्छा, खैर, एक गाना अभी हमारा रह गया मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ा है, वो है जी तू जो मेरे मुझे मेरे हमेशा खोल रवे, ए मैं दुनिया नु कहदा।
और ये yes. गाना ऑलरेडी लक्स पे भी कई दफा यूज हो चुका है। सना ने एक दफा एक परफॉर्मेंस की थी इसी गाने के ऊपर। सो दोबारा गाना चलाने में क्या तकलीफ थी? और इसको तो रीमिक्स करने की भी जरूरत ना पड़ती है वो आपको, सीधा सादा गाना है। सीधा साधा गाना है। हाँ, तो तुझे मेरे भी एक अच्छा गाना था। आई थिंक हमने बहुत सारे गाने डिस्कस करने हैं। और अगर आप और अच्छा अभी- आप बताएं आप बताएं। अगर आप सही बात है। अंजुमन के फैन हैं, आपका फेवरेट गाना हम कौन तो सा इस हद तक के फैन है कि मैं तो वो गाने भी बताते हुए खुशी से है? बताऊंगा हाँ, जो अनु मलिक ने कॉपी किए हैं। एग्जैक्टली क्योंकि वही उसने चोरी का जो है ना बेड़ा उसी ने उठा रखा था। ठीक है, ये यार जहां इतनी हिस्ट्री डिस्टॉर्टेड है तो थोड़ी सी हमारी तरफ हम से भी भी distort कर सही। देते उन्होंने हैं। लक्स स्टाइल अवार्ड को डिस्टॉर्ट करके रख दिया, ट्रिब्यूट को, तो हम इतना भी ना करें। आग काली काली साडा गाना है। ए अख, हाँ ए अख काली काली। आँख काली काली सुरुरु सुरुरु ए गोरे गोरे गा जब से मैंने वो सुना है अब मेरा वो सुनने को दिल नहीं मुझे करता। वो ज्यादा अच्छा लगता हाँ। है। अच्छा बाय द वे, आग काली काली में भी म्यूजिक जो है वो एक अफ्रीकन गाना है, उधर से कॉपी किया हुआ है। ये मैंने आपको बताया था, याद है आपको? सो एक गाना ए रहमान ने भी कॉपी किया अंजुमन का। कौन सा? सुई उते सुई चढ़ी, हाँ, 12 12 बजे अख लड़ी। उते सुई चढ़ी 12 बजे आँख लड़ी। और आगे बड़ा प्यारा है। नहीं तो जरा ऐसे करके डांस देखें कभी आप। हाँ। इसके अलावा एक और गाना जो अंग अंग फड़ के मेरा, अंग अंग फड़ के मेरा चल गया जादू तेरा। बेटा मूवी में कॉपी। आनंद मिलन ने कॉपी किया, धक धक करने लगा से। हम कितने बेशरम होके कह रहे हैं। सही बात है। नहीं ठीक है ना। अच्छा 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 इंडिया में हो गया तो हम क्यों नहीं कर सकते यहाँ पे? इसके अलावा एक रह गया। जम्बो जम्बो, हाँ जम्बो जम्बो जम्बो, वो मिलता नहीं इंटरनेट पे। मेरे शुक्र है इंस्टाग्राम पे लगा हुआ, मैं दे दूंगा तुम्हें जुबैर। जम्बो डाउनलोड करके जम्बो, रख छोड़ो। खुशियाँ मनाओ जंबो जंबो फूक दी जवानी जंबो। ठीक है। लेकिन मेरे पे वो छोटा सा पार्ट है, इतना सा, चलो। फुल गाना नहीं है। अच्छा इसके अलावा आई थिंक ये गाने भी हो गए। अब हम गाने हमारे सारे हो गए कंप्लीट। आई थिंक जी। गाने सारे कंप्लीट हो गए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कोरियोग्राफी। यस। निगाह जी, मेरी दुश्मनी है उनसे। किसी दिन मुझे लगता है वो मेरे पे कोई डिफेमेशन का कोर्ट क्यों? केस भी कर देंगे। अहमद ही रूइंड कोरियोग्राफी इन फिल्म्स, ही रूइंड एवरीथिंग। उसने हमारी फिल्मों में डांस खत्म कर दिया। आई फील लाइक मुझे दुख होता है हमारे अब डांस जिस तरह की डांसेस आ रहे हैं। ये क्या डांस है? ये कोई टैबलो नहीं हो रहा कि जैसे आपने ठुमका मार दिया तो ये डांस स्टेप हो गया। बीट पे ठुमका मारने को डांस नहीं कहना। एक फ्लो बनाना है, आपने प्रेजेंट करना है गाना, आपने पूरी सही बात स्टोरी है। बयान करनी है गाने सही में। बात है। मतलब जो वो एक 10 सेकंड में वो जो आंखों में कर गई है, बिल्कुल उसको किसी कोई डांस स्टेप करने की जरूरत नहीं पड़ी। नहीं पड़ी। और ये कोरियोग्राफर का काम है। और आज इसको को करके वो अपने आप को एक बहुत बड़ी अचीवमेंट समझ रहे हैं। तो आई एम सॉरी निगाह जी, आपको फिर मेरे ख्याल में जो अगर आपसे पूछेंगे, बिठाएंगे, आपसे पूछेंगे जी अंजुमन के बारे में कहेंगे तो आपको मेरा बचपन तो अंजुमन के डांस देख के गुजरा है। तो आई एम सॉरी, आपने अंजुमन के डांस का तो कोई एक स्टेप भी रिक्रिएट नहीं किया। तो आप अपने आप को कोरियोग्राफर क्यों कह रहे हैं? अगर आप उनके बहुत बड़े फैन हैं तो फिर आपने क्या किया है? इस तरह से आप अपने फैन होने का आप वो कर रहे हैं, सबूत दे रहे हैं कि भाई आप एक, मेरे ख्याल में अंजुमन जो जितने भी डांसर्स हैं, अगर मैं थोड़ी इंडिजिनियस कम्युनिटी के बारे में बात करूं, जैसे हमारे यहाँ पे ख्वाजा सरा हैं, उनकी बड़ी फेवरेट है, उनकी गाने, उनकी वो सब चीज़ें। मतलब निगाह जी भी अगर उनसे इतने ज़्यादा इम्प्रेस थे उनका डांस से, तो उन्होंने क्या डांस दिखाया है? वो तो कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। वो तो किसी का भी वो नहीं है, मतलब कुछ स्पेसिफिक भी नहीं है। अगर आप कुछ कहना चाहेंगे कोरियोग्राफी के बारे में तो ज़रूर कुछ कहें। मैं तो उनसे बहुत तंग हूँ। मैं बारहा दफ़ा कह चुका हूँ कि आई थिंक वी शुड चेंज। आप चूंकि फिल्मों को रिव्यू करते हैं तो हर फिल्म आप देखना आपकी मजबूरी भी है, हिम्मत भी है वैसे आपकी। मैं ये मुझसे नहीं हो सकता ये। अच्छा। तो उस वजह से भी आपने निगाह जी का काम देखा होगा थॉरली रीसेंट टाइम्स में। मैंने शायद इतना नहीं देखा, लेकिन जो आप बात कर रहे हैं ना उसको मैं समझ गया हूँ। अच्छा, एक बात होती है स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक करना, और लेकिन स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक करते करते जो चीज़ जिस अंदाज में होनी चाहिए वही आप भूल गए जी। बेसिक तो बेसिक है जी, ठीक है, आप इवॉल्व होते हैं, आप फ्यूज करते हैं। हाँ, आप कब से आप 90 से कर रहे हैं लेकिन भाई। मीनिंग्स नहीं आप बदल देते कि मुजरे को इस अंदाज में। नहीं, वो स्टीरियोटाइप्स ब्रेक करना कुछ और होता है जी सर। जी जी जी।
सो कोरियोग्राफर के तो मेरे ख्याल में आप बेशतर मेरा मीनिंगफुल देखें DBR में तो हर जगह उसकी बेइज्जती मतलब अहमद देखे ड्रामे में कोरियोग्राफी निगाह जी कर रहे हैं म्यूजिक वीडियोस में कोरियोग्राफी निगाह जी कर रहे हैं स्ट्रेट ड्रामों की कोरियोग्राफी निगाह जी कर रहे हैं फिल्मों की कोरियोग्राफी निगाह जी कर रहे हैं तो इतनी कोरियोग्राफी कर रहे हैं किसी एक की तो वो पड़े ना कि भाई कोई एक तो ऐसी चीज हो कि भाई जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि निगाह को सारे गाने मिल रहे हैं सरोज खान के पास गाने हैं तो उसको गाने मिलते थे ना गाने मिलते थे एक गाना दूसरे से मुख्तलिफ मुख्तलिफ तो ये क्या मतलब फिर हम किस तरह से उसको मैं उसको कोरियोग्राफर नहीं कहता सॉरी ही इज नॉट अ कोरियोग्राफर अकॉर्डिंग टू मी ही इज नॉट अ कोरियोग्राफर तो फिर आपके ख्याल में क्या रिप्लेसमेंट हो सकती थी यहाँ पे आई फील लाइक कि मुझे ऐसा लगता था कि अगर आज भी कुछ पुराने कोरियोग्राफर जिंदा होंगे उनको इन्वॉल्व करके किसी नए कोरियोग्राफर के साथ मिक्स करके किया जाता इसकी पुराने तो नहीं वो आज भी बहुत अच्छा करते हैं पप्पू सम्राट उनको फिल्म का बहुत एक्सपीरियंस है yes. उनको मूव्स का बहुत एक्सपीरियंस है और एक बात बताएं आपको कि अंजुमन के गाने जितने मैंने देखे हैं ना क्लोजली उसके क्राफ्ट के हवाले से कि वो कैसे मूव करती है क्या क्या एक्सप्रेशंस होते हैं तो मैं बता सकता हूँ हमीद चौधरी थे ना जो करते थे जो हमीद चौधरी अशरफ शिराजी थे हमीद चौधरी थे आशिक हुसैन सम्राट थे तो ये मेरा एक थोड़ा एतराज है ये है आई विश कि आज अशरफ शिराजी जिंदा होते तो वो बड़ा वो ना उस टाइम पे थे जब पुरानी जा रही थी और नई आ रही थी तो उनको दो तरह का स्टाइल हर तरह का स्टाइल आता है जबार सम्राट एक कोरियोग्राफर है मुझे वो भी पसंद है अच्छा एक और चीज जो एक मैं इधर ऐड करना चाहूंगा वहाब शाह मुझे एक अच्छे कोरियोग्राफर लगते हैं जब बात आती है परफॉर्मेंस की बिल्कुल जब परफॉर्मेंस की बात आती है तो ही नोस के वो क्या करना चाह रहा है आगे एग्जीक्यूशन हमारे स्टार्स की टैलेंट पे डिपेंड करती है कि उसने कितना अच्छा एग्जीक्यूट किया लेकिन बिहाइंड वर्क मुझे नजर आता है हाँ। कि ये चल क्या रहा है मतलब ये इसके बिहाइंड पूरा कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है गाने में कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है ये एक फील क्या चल रही है डांस स्टेप्स इतने रहने चाहिए सो आई फील लाइक वहाब शाह इज मच बेटर कोरियोग्राफर देन निगाह जी पीरियड बिल्कुल 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 सो आई थिंक बहुत हमने बातें कर ली कुछ रह तो नहीं गया अहमद रिगार्डिंग अंजुमन नहीं अंजुमन की तो जितनी बात वो तो हम कभी थ्रोबैक भी करेंगे प्रॉपर्ली करेंगे जरूर करेंगे थ्रोबैक फिल्मों के बारे में जायजा एक्टिंग का जायजा हम जरूर करेंगे इधर आज हम अपना दुख ट्रिब्यूट और अंजुमन को किस एंगल से हम देखें एक तो इस एंगल से देखें हमने वो शॉर्ट लिस्ट करके आपको बता दिया फिर अगर हम देखें कि अगर फेस ऑफ पंजाबी सिनेमा तो अंजुमन फेस ऑफ उर्दू सिनेमा तो बाबरा शरीफ जी दोनों पॉपुलर हीरोइंस हैं लाइकेबल रही हैं आज भी इनका चार्म है और दूसरी बात अगर इस हिसाब से देख लें कि गाना पिक्चराइज कराने के हवाले से वहीद मुराद करते हैं क्यों करते हैं क्योंकि उनको आपने चलो देख लिया है उनको शायद थोड़ा सा आपने इज्जत दे दी है तो औरतों में खवातीन में अंजुमन जी ठीक है बहुत सारी हैं और भी लेकिन अंजुमन को ये वो था गाना पिक्चराइज जो बाकी हीरोइन से उनको ऊपर डिफरेंट दर्जे पे ले जाता है कि गाना पिक्चराइज कराने में वो बला थी सो आई थिंक दैट्स इट कैसा रहा अब हम थोड़ा फीडबैक की बात कर लें आज मैं कह सकता हूँ कोई बुरा तो नहीं मान जाएगा नहीं मानेगा मान के तो दिखाए लेकिन आपने ये नहीं बताया कि आपका पर्सनल वो क्या है उनके साथ निगाह जी के साथ अगर वो सुन रहे हो तो हो सकता है मेरा पर्सनल मैं बीच में पड़ जाऊं आई थिंक मैंने बता दिया कि क्या है पिछले 10 साल से वो जितने भी फिल्में आई हैं कोई एक फिल्म का गाना उठा दें एक्सेप्ट शक्कर भंडारे जिसका हुक स्टेप आपको याद हो That's it. I think I concluded my point. और शक्कर भंडारे भी इसलिए कि वो दो अच्छे करने वाले थे और उसका फिल्म का डायरेक्टर अच्छा था उसको करवाना आया था हाँ तो आई थिंक दैट्स इट मैंने बोल दिया है मेरा पर्सनल इशू समझ लग गया क्या कोई हुक स्टेप निकला है पिछले 10 सालों में एक नहीं कोई भी नहीं निकला कोई जो अवाम में फेमस हो नहीं निकला सो दैट्स इट और जब आप नए लोगों को चांस क्यों नहीं देते इतने लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ कॉलोनी में कितने लोग हैं जो कॉन्सेप्ट के साथ कोरियोग्राफी करते हैं सरमद खुसर ने इतने अच्छी अपनी वो एक बाहर की उन्होंने हायर की हालांकि उसमें कोरियोग्राफी इन्वॉल्व ही नहीं है बिल्कुल उन्होंने डांसेस करवाए ही नहीं मूवमेंट ही है ना बिल्कुल एक फील ही है ना तो आई थिंक दैट्स इट ओके नाउ लेट्स टॉक अबाउट कमेंट्स लास्ट वीक के जी क्या कहेंगे हमें एक थोड़ा सा आवाम की तरफ से ठंडी आह ले लूं ले लें चलें जी सबसे पहले एक इजी पीसी है वो कहते हैं नाउ ब्रिंग मून भाई हेयर आल्सो फील्स लाइक अरसलान भाई मिसिंग मून भाई अहमद भाई वाचिंग यू फॉर द फर्स्ट टाइम नाइस शो कीप इट अप नो आई एम नॉट मिसिंग मून
ये शो इस इंसान के साथ हो सकता था, लेकिन यस ये मेरा प्लान जरूर है कि कुछ शोज ऐसे होंगे जो मून और अहमद इकट्ठे करेंगे। हाँ, वो इन दोनों का भी एक अपना एक ऐसा मसाला है जो आप जब कभी देखेंगे तो फिर आप कहेंगे कि मून और अहमद शो करें, अरसलान और अहमद सही ना बात करें। है। ठीक है। इसके बाद क्रंची क्रिएशन है, वो कहते हैं यू गाइस आर अमेजिंग, रियल हार्ड वर्क इज शोन डिस्पाइट लेस व्यूज बट हार्ड वर्क फाइनली पेज ऑफ। थैंक यू सो मच। साथ ही मूवीज कहते हैं वो जो हमारे जमाल अकबर, वो कहते हैं जी रियली एंजॉयिंग योर पेयरिंग एंड एनर्जी, आई डिडंट इवन नोटिस अ होल आवर हैज गॉन, एंजॉयड एवरी मिनट, अहमद लव्ड योर मून कमेंट। ओह थैंक यू। इसके अलावा हमजा तारिक कहते हैं गाइस प्लीज डू अ डिटेल रिव्यू ऑन रकीब से। वो तो ड्रामा है। हाँ, वो आप मून के साथ करिएगा। वो हाँ चलो ठीक है। फिल्में बताया है, कोई फिल्में बताएं, हम फिल्म जरूर गैलरी करेंगे। है, बिल्कुल। फिल्म गैलरी, वो भी फिल्म कहेंगे, हम करेंगे डिटेल। ठीक है। इसके बाद एक फातिमा सेठी है, आई कैन लिसन टू दीस टू लिटरेरी पीपल ऑल डे, थैंक यू सो मच। अरे वाह, सो स्वीट ऑफ यू। सलमान ज़ीर कहते हैं लव अहमद रिस्पॉन्स व्हेन अरसलान सेड हिम मून। ये वाकई इसका मतलब है क्लिक किया। हाँ, फिर इसके बाद सैम 239 है, वो कहते हैं लव यू गाइस, हम सफ़र, बागी, मंटो, शहरजाद, कमली, जॉयलैंड, ऑल ऑफ देम कैन बी कॉल्ड एज मास्टरपीसेस। जिंदगी तमाशा का कोई अता पता है तो बता दें। बाय द वे लव यू अहमद एंड अरसलान भाई, थैंक यू सो मच। अच्छा, उन्होंने उनके सारे जो सरमत का काम था उनको मेंशन किया। इसके बाद हाफ सुरीले हैं, वो कहते हैं कमली के एंड को कैसे, अच्छा ये अब आपको जवाब देना होगा, कमली के एंड को कैसे स्क्रीन पे शो किया गया है ये डिस्कस नहीं किया। दैट साइलेंट गर्ल वाज हिना गुड नफस, जो कि उसे बाद में जो उसे बैड डिज़ायर से रोकता है। ये बैड डिज़ायर हिना को हिदायत से नहीं बद से भागने पे मजबूर करती है। फिर गुड नफस उसे एंड में लानत देता है। दैट वाज अ गुड मेटाफोर इन द फिल्म विच आई लाइक द मोस्ट। अच्छा, मुझे वो नफस गुड और बैड नहीं लगा, व्हाट डू यू थिंक? वो तो नफस इनके कहने पे या फिल्म के अंदर? फिल्म के अंदर। फिल्म के अंदर वो तो एक डिजायर तो डिजायर होती है, अच्छी बुरी क्या होती है, आई फील लाइक। लेकिन एक लेयर तो इसमें ये थी अरसलान, वो तो हमें मानना पड़ेगा कि अगर इसको ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए ना, तो हिना का कैरेक्टर कोई भी अगर बन जाए ना कि आप के ऊपर है वो सिचुएशन, तो आपको भी वही जो है ना दरपेश हैं दो रास्ते। ठीक है, तो उन्होंने थ्रू डायलॉग्स भी बताया कि ये जिस्म तो मिट्टी है, मिट्टी में हाँ, वो हर चीज आपको पॉइंट एक ही चीज की तरफ कर रही है, वो बड़ी अच्छी है, वो बहुत स्मार्ट है। अच्छा, बट आई फील लाइक डिजायर इज अ डिजायर, गुड और बैड ये मैटर नहीं करता, गुड और बैड मैटर करता है थर्ड पर्सन पे। पर्सनली जो डिजायर आपकी डिजायर होती है, आप कभी उसको नहीं कहेंगे ये अच्छी है ये बुरी है, आपको वो डिजायर लगती है, आपने करनी है ही करनी है। हाँ, और अरसलान कोई चीज आपकी लैकिंग है तो वो डिजायर है, वो अच्छी या बुरी नहीं हो सकती। हाँ, उसको जो उस टाइम पे जब आप कर रहे हैं तब शायद आपको ना पता हो, लेकिन अच्छा बुरा वो जो थर्ड बंदा होता है ना, जो जमाना या माशरा है, वो उसका माशरा पहले खुद तो अच्छा हो जाए, कुछ अच्छा हो जाए फिर देख तो लेंगे। ये आपकी खुद की ही जंग है। आपको अपने प्रोसेस में ही अगर आप इवॉल्व होते हैं तो आपको पता चलेगा कि आप उस टाइम पे ठीक थे या गलत थे। तो ये हर कोई अपना जवाब खुद ढूंढेगा। एग्जैक्टली, और इसी का तो हम इसी के लिए तो जवाब दें हम। सो आई थिंक इसी के साथ हमारा शो कंक्लूड हुआ। थैंक यू सो मच, आपने हमारे पिछले एपिसोड को बहुत ज़्यादा प्यार दिया, हमें इस तरह से प्यार देते रहे। और आज की वीडियो के बारे में आप भी बताएं आपके क्या क्या कंसर्न थे रिगार्डिंग दिस ट्रिब्यूट। इसके अलावा मैं और अहमद आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीक फिल्म गैलरी की नई सी एपिसोड के साथ। अब हम देखेंगे हम टाइम मशीन कहाँ जाती है, कहाँ रुकती है। तब तक के लिए मुझे अहमद को दीजिए इजाज़त। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।